देखो, तुमने उससे कॉल किया, तुमने मैसेज किया, तुमने गिड़गिड़ाए, तुमने रोने तक की कोशिश कर ली, लेकिन बदले में क्या मिला? वो इंडिफरेंस, वो ठंडी खामोशी जो तुम्हें अंदर तक चीर रही है। तुम्हें लग रहा है कि जितना तुम पीछे भागोगे उतना ही वो तुम्हें समझेंगे, मगर सच बताऊं, तुम जितना जोर लगा रहे हो उतना ही तुम उनकी नजरों में गिर रहे हो। अब रुक जाओ, बस एक बार के लिए अपनी ये बेचैनी थमा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई कथा नहीं सुनाने वाला, बल्कि वो कड़वा सच बताने वाला हूं जो तुम्हारा दिमाग खोल देगा। नो कॉन्टैक्ट रूल कोई खेल नहीं है, ये खुद को वापस पाने की एक जंग है। और जब तुम इस जंग को जीत लेते हो ना, तभी सामने वाला तुम्हारी कद्र समझता है। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुमने बात नहीं की तो वो तुम्हें भूल जाएंगे। सच तो ये है कि अभी तुम उन्हें इतना याद आ रहे हो कि उन्हें तुम्हारी प्रेजेंस की कोई कीमत ही नहीं रही। तुम उनके लिए एक ऐसी चीज बन गए हो जो हमेशा वहां रहती है, चाहे वो तुम्हें लात मारे या प्यार करे। क्या इज्जत रह गई है तुम्हारी उनकी नजरों में? जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, जब तुम हर बार सीन करते ही रिप्लाई करते हो, तब तुम उन्हें ये पावर दे देते हो कि वो तुम्हें इग्नोर कर सके। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें सजा दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस रिश्ते से ऊपर रख लिया है जो तुम्हें तोड़ रहा था। सोचो एक बार, वो पहला दिन जब तुमने सोचा था कि अब बात नहीं करूंगा, कितनी बेचैनी थी ना। दिल कर रहा था कि बस एक बार हाय भेज दूं, शायद वो गलती से रिप्लाई कर दे, शायद उन्हें एहसास हो जाए। पर तुमने वही गलती की। तुमने उन्हें ये कंफर्म कर दिया कि तुम कहीं नहीं गए हो, तुम वहीं हो, टूटे हुए, बिखरे हुए, उनके एक इशारे का इंतजार करते हुए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इंसान उस चीज की परवाह कभी नहीं करता जो उसके पास मुफ्त में पड़ी होती है। जब तक तुम उनकी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक बने रहोगे, वो कभी तुम्हारा गाना सुनना नहीं चाहेंगे। उन्हें वो खामोशी महसूस होने दो, उन्हें ये लगने दो कि तुम गायब हो गए हो। और ये गायब होना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, ये अंदर से होना चाहिए। थोड़े रुक कर बोलो। लोग मुझसे पूछते हैं क्या वो वापस आएगा? मैं कहता हूं पहले तुम तो वापस आ जाओ। तुम खुद को तो खो चुके हो उनकी तलाश में। अभी तुम्हारी हालत क्या है? आंखों के नीचे काले घेरे, फोन को हर 2 मिनट में चेक करना, पुरानी बातें याद करके रोना। क्या इस इंसान से कोई प्यार करेगा? क्या तुम खुद इस वर्जन से प्यार करोगे? नहीं करोगे ना, तो फिर उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? नो कॉन्टैक्ट रूल का सबसे बड़ा पावर ये नहीं है कि वो उन्हें तड़पाए, इसका असली पावर ये है कि ये तुम्हें बदल देता है। जब तुम 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक उनसे दूर रहते हो, बिना किसी खबर के, बिना किसी सोशल मीडिया स्टॉकिंग के, तब तुम्हारा दिमाग साफ होने लगता है। वो जो नशा था ना उनका, वो धीरे धीरे उतरने लगता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जब तुम सच में उन्हें भूलने लगते हो, जब तुम सच में अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, जब तुम्हारी स्माइल वापस आने लगती है, तब उन्हें खतरा महसूस होता है। इंसान का ईगो बहुत अजीब चीज है। उन्हें लगता था कि तुम उनके बिना मर जाओगे, पर जब वो देखते हैं कि तुम तो जी रहे हो और पहले से बेहतर जी रहे हो, तब उनका दिमाग घूमता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे लिए रोता था, इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? क्या इसे कोई और मिल गया? ये सवाल उन्हें सोने नहीं देंगे। ये है रियल पावर। तुमने बिना एक शब्द कहे उनकी पूरी दुनिया हिला दी। तुमने उनसे वो पावर छीन ली जो तुमने ही उन्हें दी थी, तुम्हें हर्ट करने की पावर। लेकिन याद रखना, ये तभी काम करेगा जब तुम चीट नहीं करोगे। नो कॉन्टैक्ट का मतलब जीरो कॉन्टैक्ट होता है। उनकी डीपी चेक करना नो कॉन्टैक्ट नहीं है। उनके दोस्तों से उनके बारे में पूछना नो कॉन्टैक्ट नहीं है। सैड स्टेटस लगाना ताकि वो देखें, ये भी नो कॉन्टैक्ट नहीं है। ये सब तो बचपना है। असली मर्द या असली औरत वो है जो एक बार फैसला कर ले तो फिर पीछे मुड़कर न देखे। तुम्हें एक घोस्ट बनना पड़ेगा। उन्हें लगना चाहिए कि तुम धरती से ही मिट गए हो। उन्हें तुम्हारी कोई खबर ना मिले, न तुम्हारा गुस्सा, न तुम्हारा प्यार, न तुम्हारी नफरत, सिर्फ खामोशी। और ये खामोशी उनके कानों में चीखेगी। पता है ब्रेकअप के बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम लॉजिक ढूंढते हैं। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा रिश्ता कितना प्यारा था। अरे उन्हें सब पता है। उन्हें पता है तुमने क्या क्या किया उनके लिए, पर अभी उन्हें उसकी कद्र नहीं है, क्योंकि उनके पास टू मच हो गया है तुम्हारा। जब तुम उन्हें स्पेस देते हो, जब तुम पीछे हट जाते हो, तब तुम उन्हें मौका देते हो तुम्हारी कमी महसूस करने का। तुम्हें लगता है दूर जाने से वो भूल जाएंगे,
पर सच तो यह है कि दूर जाने से ही यादें बनती हैं। जब तुम सामने बैठे रोशन होते रहोगे तो वो अंधेरे की कदर कैसे करेंगे। नो कांटेक्ट के दौरान जो सबसे मुश्किल फेज होता है वो होता है 15-20 दिन वाला वक्त। तब तुम्हें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, वो तो मूव ऑन कर गए, उन्होंने तो नई फोटो डाल दी। सुनो मेरी बात, सोशल मीडिया एक झूठ है। लोग तभी फोटो डालते हैं जब वो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो खुश हैं, पर जो सच में खुश होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी तुम्हारी पूरी एनर्जी उनकी तरफ जा रही है। वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ है, इस एनर्जी को पकड़ो और अपनी तरफ मोड़ दो। जिम जाओ, काम पे फोकस करो, उन दोस्तों से मिलो जिन्हें तुमने उस रिश्ते के चक्कर में भुला दिया था। जब तुम्हारी एनर्जी बदलती है ना, तो तुम्हारा ऑरा बदल जाता है, और जब तुम्हारा ऑरा बदलता है तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वो तुम्हारे एक मैसेज के लिए तरसने लगेगा। पर तब तक शायद तुम इतने स्ट्रांग हो चुके होगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो मैसेज करे या ना करे, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये कोई शॉर्टकट नहीं है उन्हें वापस लाने का, ये रास्ता है खुद को ढूंढने का। और जो इंसान खुद को ढूंढ लेता है, दुनिया उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आती है। नो कांटेक्ट रूल का मतलब ये नहीं है कि तुम फोन बंद करके कोने में बैठ जाओ और दिन गिनो, आज तीसरा दिन है, आज चौथा दिन है। अगर तुम दिन गिन रहे हो तो तुम अभी भी उनके गुलाम हो, तुम्हारा वक्त अभी भी उनके हिसाब से चल रहा है। नो कांटेक्ट तब शुरू होता है जब तुम दिन गिनना बंद कर देते हो, जब तुम इस बात से फर्क पड़ना बंद कर देते हो कि उनका बर्थडे कब है या वो आज किसके साथ घूम रहे हैं। तुम्हें अपने अंदर वो ठंडक लानी पड़ेगी, वो शांति जो किसी के आने या जाने से भंग ना हो। सोचो, जब तुम मिले थे उनसे तब तुम कैसे थे? तुम खुश थे, तुम्हारी अपनी एक लाइफ थी, तुम्हारे अपने शौक थे, तभी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुए थे ना। फिर धीरे धीरे तुमने अपनी पूरी दुनिया उनके चारों तरफ बुन दी, तुमने अपना सेंटर उन्हें बना दिया, और जब सेंटर खिसक गया तो तुम्हारी पूरी दुनिया गिर गई। अब वक्त है अपना सेंटर वापस बनने का, अपनी लाइफ का हीरो खुद बनने का। जब तुम ये पहला स्टेप लेते हो, नो कांटेक्ट का स्टेप, तो तुम उन्हें ये मैसेज भेजते हो कि मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूं, मेरी खुशी तुम्हारी मोहताज नहीं है। यही वो चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा हर्ट करती है। उनका ईगो हैंडल नहीं कर पाता कि कोई उन्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है, या कोई उनके बिना इतना स्टेबल कैसे रह सकता है। तब वो रीच आउट करते हैं, कभी गलती से कॉल करके, कभी कोई पुरानी चीज मांगने के बहाने, कभी बस एक हाय भेजकर। तब आता है तुम्हारा असली टेस्ट। जब वो मैसेज आए तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तुम्हारा दिल कहेगा अभी रिप्लाई करो, मगर वहीं पर तुम्हें रुकना है। तुम्हें तुरंत रिप्लाई नहीं करना, तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम बिजी हो, तुम्हारे पास उनसे भी जरूरी काम है। जब तुम उन्हें इंतजार कराते हो तब उन्हें एहसास होता है कि वक्त बदल चुका है, अब पावर उनके हाथ में नहीं है। अब तुम डिसाइड करोगे कि उन्हें तुम्हारी लाइफ में जगह मिलेगी या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तभी वर्क करेगा जब तुम्हारा नो कांटेक्ट जेन्युइन हो। अगर तुम ये सब सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो तो उन्हें पता चल जाएगा, इंसान की वाइब्स कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें सच में उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी वो वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक तुमने उनका पल्ला पकड़ रखा है वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। एक बात बताऊं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो नो कांटेक्ट फॉलो करते हैं और 2 महीने बाद कहते हैं अब मुझे वो चाहिए ही नहीं, मैं तो इतना खुश हूं अपनी लाइफ में। यही मैजिक है इस रूल का, ये तुम्हें उस दलदल से निकालकर ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से तुम देख पाते हो कि तुमने कितना वक्त एक गलत इंसान या एक गलत सिचुएशन पे बर्बाद किया। नो कांटेक्ट रूल तुम्हारे कैरेक्टर का इम्तिहान है। ये देखने के लिए है कि क्या तुम अपने जज्बातों के ऊपर अपनी अकल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुम उस दर्द को सह सकते हो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा, या तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे। हर वो पल जब तुम्हारा दिल करे उन्हें कॉल करने का, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है? क्या एक ऐसे इंसान के लिए रोना सही है जिसने तुम्हें छोड़ने में एक पल नहीं लगाया, जिसने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की? नहीं ना? तो फिर फोन रखो, मिरर में देखो, वो जो इंसान मिरर में दिख रहा है ना, उससे माफी मांगो। माफी मांगो कि तुमने उसे इतना दर्द दिया,
एक ऐसे शख्स के लिए जो शायद तुम्हारे लायक था ही नहीं। उस इंसान से दोस्ती करो जो मिरर में है। उसे स्ट्रांग बनाओ, उसे इतना ऊपर ले जाओ कि कल को अगर वो पुराना इंसान वापस आए भी तो उसे तुम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप होती है, कोई भीख नहीं। और नो कांटेक्ट तुम्हें भीख मांगने से रोकता है। ये तुम्हें तुम्हारा गुरूर वापस देता है। और याद रखना, दुनिया हमेशा गुरूर और कॉन्फिडेंस की तरफ खींचती है, लाचारी की तरफ नहीं। अभी तुम शायद अंधेरे में हो, तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं बदलेगा, पर यकीन मानो ये खामोशी बहुत कुछ बदल रही है। ये उनके दिमाग में तुम्हारी एक नई इमेज बना रही है, एक ऐसी इमेज जो मिस्ट्री से भरी है, जो स्ट्रांग है और जो अब उनके कंट्रोल में नहीं है। इस स्टेप को पूरा करो, बिना टूटे, बिना झुके। नो मैटर उनकी लाइफ में कोई भी आए या वो कुछ भी करे, तुम्हें बस अपनी लाइन पे चलते रहना है। तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, क्योंकि एंड में चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम जीतोगे जरूरी। अब सवाल ये है कि क्या तुम में वो हिम्मत है? क्या तुम वो एक स्टेप लेने को तैयार हो जो तुम्हें इस दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा? क्योंकि ये पावर तुम्हारे हाथ में है, हमेशा से थी, बस तुमने उसे उन्हें दे दिया था। अब अपनी वो पावर वापस लो, बस अभी, इस पल में। जब तुम ये स्टेप लेते हो ना, तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं खो रहे होते, तुम उस कमज़ोर इंसान को भी मार रहे होते हो जो उनके लिए रोता था। और उसकी मौत के बाद ही तुम्हारे अंदर एक नया, एक बेहतरीन इंसान पैदा होता है। चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पता है लोगों को सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगता है? अबैंडनमेंट। यानी उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो वो किसी और के हो जाएंगे। पर एक बात सोचकर देखो, अगर कोई तुम्हारे 30 दिन दूर रहने से किसी और का हो सकता है, तो क्या वो कभी तुम्हारा था ही? प्यार इतना कमज़ोर नहीं होता कि थोड़ी सी दूरी उसे मिटा दे। अगर वो तुम्हारा असली प्यार है तो ये दूरी उसे और पक्का करेगी। और अगर वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था या सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा था, तो ये दूरी उसे ख़त्म कर देगी। और दोनों ही केसेस में तुम्हारा फ़ायदा है। तुम्हें या तो असली प्यार मिलेगा या फिर तुम्हें एक धोखे से निजात मिलेगी। अक्सर ब्रेकअप के बाद हम उनकी सिर्फ अच्छी बातें याद करते हैं, वो कैसे मुस्कुराते थे, वो कैसे बात करते थे, पर हम वो दर्द भूल जाते हैं जो उन्होंने हमें दिया। हम वो रातें भूल जाते हैं जब हम उनके रिप्लाई के लिए तड़पे थे। नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें वो बैलेंस देता है। जब तुम दूर होते हो तब तुम्हें उनकी खामियां भी दिखने लगती हैं। तुम्हें समझ आता है कि शायद वो रिश्ता इतना परफेक्ट नहीं था जितना तुमने अपने दिमाग में बना लिया था। तुम्हें समझ आता है कि तुमने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया था, कितना खुद को गिराया था सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए। ये रियलाइजेशन ही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम उनके बिना खुश रह सकते हो, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो गया, उस दिन तुम उन पर जीत हासिल कर लोगे। मैं जानता हूँ रात के वक्त बहुत बुरा लगता है, जब सब शांत होता है और सिर्फ उनकी यादें होती हैं, पर वही वो वक्त है जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मजबूत बनना है। फ़ोन को दूर फेंक दो, कोई किताब पढ़ो या बस सो जाओ, पर उन्हें वो एक वीक मैसेज मत भेज देना, क्योंकि वो एक मैसेज तुम्हारी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिला देगा। तुम्हें क्या लगता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? उन्हें भी पड़ता है। चाहे वो कितना भी दिखावा करें, उन्हें भी याद आता है कि कोई था जो उन्हें इतना प्यार करता था। और जब वो प्यार अचानक गायब हो जाता है तो उन्हें अपना वजूद खतरे में लगने लगता है। वो तुम्हारी वैल्यू तभी करेंगे जब तुम उन्हें दिखाओगे कि तुम अवेलेबल नहीं हो। तुम कोई ऑप्शन नहीं हो जिसे वो जब चाहे चुन लें और जब चाहे छोड़ दें। तुम एक प्राइज हो और तुम्हें पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये नहीं है कि तुम इंतज़ार कर रहे हो कि वो कब आई मिस यू बोलें। इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले ली है। अब तुम उनके रिएक्शन के हिसाब से नहीं चलोगे। एक बार करके तो देखो, सच में 1 महीना खुद को देकर देखो, बिना उनकी बातों के। तुम देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाएगा, तुम्हारे बोलने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी में एक ऐसी गहराई आएगी जो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि दर्द इंसान को गढ़ता है, और ये जो नो कॉन्टैक्ट का दर्द है ना, ये तुम्हें एक हीरा बना देगा। बस शर्त यह है कि तुम्हें इस आग में थोड़ा तपना पड़ेगा। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, अगर वो मूव ऑन कर गए तो करने दो। अगर वो मूव ऑन कर गए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में उनसे भी बेहतर कोई आने वाला है।
भगवान या यूनिवर्स कभी तुमसे कोई अच्छी चीज नहीं छीनता जब तक वो तुम्हें उससे बेहतर देने वाला ना हो। पर अक्सर होता ये है कि जब तुम मूव ऑन करने लगते हो तभी वो वापस आते हैं, क्योंकि तब तुम्हारी नीडीनेस खत्म हो चुकी होती है। तुम अब उन पर डिपेंड नहीं करते, और यही इंडिपेंडेंस उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। हमें हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो हमें मिल नहीं रही होती। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक तुम मिल रहे थे उन्हें नहीं चाहिए था, जब तुम मिलना बंद हो गए तो अब उन्हें तुम्हारे बिना चैन नहीं आएगा। पर मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ ये बताना नहीं है कि उन्हें वापस कैसे लाएं। मेरा मकसद ये है कि तुम इतने महान बन जाओ, इतने बड़े बन जाओ कि तुम्हें किसी के आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर हो। नो कॉन्टैक्ट का ये एक स्टेप तुम्हें वहां ले जाएगा। ये एक स्टेप तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद है। इसे कभी मत गिरने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। याद करो वो दिन जब तुमने पहली बार उन्हें देखा था। तुम तब भी तो खुश थे ना? तुम्हारी तब भी एक पहचान थी। तो अब क्या बदल गया? सिर्फ एक इंसान ही तो गया है। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा दिल, ये सब तो तुम्हारे पास ही है। तो फिर रोना किस बात का? खुशकिस्मत तो वो थे जिन्हें तुम्हारा प्यार मिला। बदकिस्मत तो वो हैं जिन्होंने तुम जैसा सच्चा इंसान खो दिया। इस बात को अंदर तक उतरने दो। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें उनसे नफरत भी नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ उन पे तरस आएगा। और जिस दिन तुम्हें उन पे तरस आने लगा, समझ लेना तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो। नो कॉन्टैक्ट रूल का असर सिर्फ उन पर नहीं, तुम्हारे आसपास के हर रिश्ते पर पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले सब देखेंगे कि तुम कितने बदल गए हो। तुम्हारे अंदर एक नया ठहराव आ गया है। तुम अब बात बात पर चिढ़ते नहीं हो। तुम अब हर वक्त परेशान नहीं रहते। ये जो चेंज है ना, यही तुम्हारी असली कमाई है। चलो थोड़ा और बातें करते हैं इस बारे में। पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब लोग नो कॉन्टैक्ट के बीच में ही टूट जाते हैं। मान लो तुमने 20 दिन पूरे किए और फिर अचानक एक रात तुम्हें बहुत याद आई और तुमने मैसेज कर दिया। पता है क्या होता है? तुम वापस जीरो पे आ जाते हो, बल्कि जीरो से भी नीचे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि तुम चाहे कितने भी दिन दूर रह लो, तुम वापस उनके पास ही आओगे। तुमने अपनी सारी प्रोग्रेस 1 मिनट में बर्बाद कर दी। इसलिए कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। जब सबसे ज्यादा दिल करे बात करने का, तभी सबसे ज्यादा चुप रहना है। वही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारी विल पावर बिल्ड होती है। सोचो, अगर तुम इस दर्द को सह गए तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें हरा सकेगी? कुछ नहीं। तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे, और जो अपने दिमाग का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। नो कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ब्रेकअप स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अपनी कीमत समझने का लाइफस्टाइल, अपने वक्त और अपनी एनर्जी की हिफाजत करने का लाइफस्टाइल। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा तुम उन्हें अलाउ करते हो। अगर तुम उन्हें अलाउ करोगे तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तो वो करेंगे। अगर तुम उन्हें अलाउ करोगे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तो वो उड़ाएंगे। नो कॉन्टैक्ट उन्हें बताता है कि बस अब और नहीं। तुमने उन्हें अपनी लाइफ का दरवाजा दिखा दिया है। अगर उन्हें अंदर आना है तो उन्हें तुम्हारी शर्तों पे आना होगा। अब वो तुम्हारे घर में घुसकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। इस बात में कितनी पावर है ना? सोचो जरा, तुम अब विक्टिम नहीं हो, तुम अब एक सर्वाइवर हो, और जल्द ही तुम एक कॉन्करर बनोगे। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते वक्त अपने सोशल मीडिया का क्या करें, बहुत लोग पूछते हैं। कुछ मत करो, ना उन्हें ब्लॉक करो, ना उन्हें अनफॉलो करो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो बस गायब हो जाओ। कोई स्टोरी मत डालो, कोई नया पोस्ट मत डालो। जब तुम पोस्ट डालते हो ना, तो तुम उन्हें बताते हो कि तुम क्या कर रहे हो। उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। पर जब तुम कुछ नहीं डालते तो उनका दिमाग स्टोरीज बनाने लगता है। कहाँ है वो? क्या कर रहा है? किसके साथ है? खामोशी सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए वो तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन याद रखना, अगर वो वापस आते भी हैं तो तुरंत उन्हें माफ मत कर देना। उन्हें एहसास होने दो कि उन्होंने क्या खोया था। उन्हें मेहनत करने दो तुम्हारा ट्रस्ट वापस जीतने के लिए। अगर तुमने तुरंत हाँ बोल दिया तो वो फिर से वही सब करेंगे। तुम्हें अपनी वैल्यू बनाए रखनी है। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम बदल चुके हो। तुम अब वो पुराने लाचार इंसान नहीं रहे। पता है, कभी कभी नो कॉन्टैक्ट का रिजल्ट ये होता है,
तो बस अब यही वो मोड़ है जहां तुम्हें फैसला लेना है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, हथियार दे दिया, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। या तो तुम वही पुरानी कहानी दोहराते रहोगे, वही रोना, वही मैसेजेस, वही मिन्नतें, या फिर आज तुम वो एक स्टेप उठाओगे जो तुम्हें एक नया इंसान बना देगा। याद रखना, नो कॉन्टैक्ट उन्हें वापस लाने का शॉर्टकट नहीं है, ये खुद को वापस पाने का इकलौता रास्ता है। और जिस दिन तुम खुद को पालोगे ना, उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। फिर चाहे वो तुम्हारी लाइफ में हो या ना हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और वही असली फ्रीडम है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस रास्ते पर अकेले पड़ रहे हो या हिम्मत टूट रही है, तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम स्ट्रांग। जब तुम ये लिखते हो ना, तो तुम सिर्फ एक कमेंट नहीं कर रहे, तुम अपने आप से एक वादा कर रहे हो। और जब तुम बाकी लोगों के कमेंट्स देखोगे जो इसी रास्ते पर हैं, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब एक साथ हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत गिरने देना, क्योंकि तुम अनमोल हो और ये दुनिया तुम्हें वैसी ही इज्जत देगी जैसी तुम खुद को दोगे। अब फोन रखो, थोड़ा सुकून लो और कल से एक नई शुरुआत करो, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम हीरो हो और तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजबूत रहो, ख्याल रखना अपना।